जय हिंद सभी को। अपने राजस्थान इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान इतिहास में प्रतिहार वंश और प्रतिहारों में हमने कल जो राजा पढ़ा था अंतिम, उसका नाम था रामभद्र। कल इतना ही पढ़ा था ना, अंतिम नहीं था, उसके आगे और कहानी शुरू होगी। तो देखो, हम बात करें, जो वंश पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था भाई? प्रतिहार। सभी हेडिंग लगाओ, प्रतिहार वंश। और प्रतिहार वंश की आज क्लास नंबर 3 है और आज पूरी कोशिश रहेगी कि प्रतिहार वंश को पढ़ लेंगे पूरा। तो देखो, प्रतिहार वंश की अगर अपने बात करें तो प्रतिहार वंश में पहला राजा, अपने जो शाखा पढ़ रहे थे वो कौन सी शाखा पढ़ रहे थे? भीनमाल के प्रतिहार। प्रतिहार वंश की कुल देवी कौन थी? चामुंडा माता, वो पढ़ ली थी अपनों ने। तो भीनमाल में पहला राजा कौन हुआ? नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट प्रथम पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक हुआ उसका नाम था ककुस्थ। ककुस्थ के बाद जो शासक बना वो बना वत्सराज, ये पढ़ लिया था। और वत्सराज के बाद जो शासक बना उसका नाम क्या था? नागभट्ट द्वितीय। और नागभट्ट सेकंड के बाद जो राजा बना उसका नाम था राम भद्र। इतने शासक अपनों ने पढ़ लिए थे। चलो मैं इनकी थोड़ी छोटी बातें एक एक बता देता हूं, रिवीजन हो जाएगा, फिर अपने शुरू करते हैं। देखो, ना से नागभट्ट, ना से नागावलोक, मलेच्छों का नाशक। पहली बात नागावलोक, दूसरी बात मलेच्छों का नाशक। सभी राजपूत शासक जो थे वो इसके समय क्या थे? सामंत। ये बात अपनों ने पढ़ी थी नागभट्ट के बारे में। और नागभट्ट के बारे में नेक्स्ट जो बात अपनों ने देखी थी वो ये देखी थी, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? भीनमाल। और दूसरी राजधानी किसको बनाया? उज्जैन को। इतनी बात पढ़ी। फिर दूसरा राजा कौन हुआ? ककुस्थ। इसकी बात क्या थी? विजय स्तंभ वाली। राजस्थान में दूसरा जो प्राचीन विजय स्तंभ है वो कहां पर है? मंडोर में बनवाया इसने। और पहला बयाना भरतपुर में किसने? गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, ये पढ़ लिया। फिर राजा हुआ वत्सराज, रन अस्तिन सम्राट के नाम से जाना जाता है। युद्ध का हाथी कहते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में ये विजय हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग कितने वर्षों तक चला था? ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया। और वो जैन धर्म का पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है? समझ में आ रहा है क्या इतना? फिर उसके बाद मैंने आपको वत्सराज की कहानी जो आगे बताई वो बताई कि इनका प्रतिहारों का जो प्रमुख केंद्र था वो ओसिया था। और इसने कौन सा धर्म को अपनाया था? शैव धर्म को, है ना। एक शैव धर्म, एक वैष्णव है। शिव को मानने वाले शैव, वैष्णव यानी विष्णु को मानने वाले वैष्णव। फिर शासक कौन बना? नागभट्ट। इसने कर्ण की उपाधि धारण की थी और कन्नौज को राजधानी बनाई। कैसे कर्ण, कैसे कन्नौज, और लास्ट में गंगा जल में समाधि ले ली। वो राजा था नागभट्ट द्वितीय। रामभद्र के समय में थाना बात बताई। देखो, अब इसकी बात सुनो। जो ये आक्रमणकारी थे ये थोड़े आगे बढ़ने लगे थे, जिस कारण जो था वो रामभद्र के समय इस साम्राज्य का जो वो विघटन होना शुरू हो गया। विघटन का मतलब अलग होता है, पतन का मतलब अलग होता है। ठीक है, जब इस साम्राज्य का विघटन होने लगा रामभद्र के समय, तो रामभद्र की पत्नी जिसका नाम था अप्पा देवी, क्या नाम था? अप्पा देवी। तो रामभद्र की जो पत्नी थी अप्पा देवी, इस अप्पा देवी और रामभद्र की कोख से एक व्यक्ति का जन्म होता है और उस व्यक्ति का नाम क्या है? मिहिर भोज। अरे वाह, क्या शासक था! इसको पढ़ाएंगे आज, मिहिर भोज। ठीक है, तो अब हम जो आज राजा पढ़ने वाले हैं उस शासक का जो नाम है वो क्या है? मिहिर भोज। सभी साथी हेडिंग डाल लो। आपको हेडिंग यहां से डालनी है भाई, जितने बैठे हो यहां से। मिहिर भोज। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो मिहिर भोज के बारे में रहेगा। मिहिर भोज एक ऐसा राजा था जिसने गुर्जर देश खड़ा कर दिया था। गुर्जर क्षेत्र नहीं, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो देश था वो खड़ा कर दिया था। किसने? मिहिर भोज ने। चलिए जानते हैं मिहिर भोज के बारे में। आप सारे साथी हेडिंग लगाओ, मिहिर भोज।
ये शासक आपको दिख रहा होगा सभी को, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। तो ये है थे मिहिर भोज। मिहिर भोज के टाइम भी ये साम्राज्य जो था वो इतना ही बड़ा था। गुर्जर प्रतिहार जो साम्राज्य था वो आप देख पा रहे हो, ये जो ब्लैक सर्किल किया हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट आपको दिख रहा है, इधर बंगाल तक और इधर इन्होंने सिंध क्षेत्र तक जो है वो हथिया लिया था। किसके टाइम? मिहिर भोज के। तो मिहिर भोज ने पुनः गतिशील किया और साम्राज्य को बड़ा कर दिया था। चलो मिहिर भोज के बारे में अपने पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिहिर भोज के बारे में आप लिखो, मिहिर भोज। तो मिहिर भोज की सबसे पहले लिखो शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मिहिर भोज का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ क्या है? सूर्य का, यानी मिहिर भोज नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है कि यह जो है वो किसका प्रतीक है? सूर्य का। इसने अपना प्रथम जो अभिलेख है, प्रथम अभिलेख, वो कौन सा लगवाया? तो उस अभिलेख का नाम है वराह अभिलेख। तो वराह अभिलेख किसने लगवाया था? वो लगवाया मिहिर भोज ने। तो वराह अभिलेख लगवाया। पहली बात शाब्दिक अर्थ सूर्य का प्रतीक, दूसरी बात प्रथम अभिलेख जो है इसका वो कौन सा है? वराह अभिलेख। अब देखो इसके उपनाम, उपनाम। अब यहां पर एक छोटी सी घटना याद रखनी है, तुम थोड़ा पीछे चलो, कि प्रतिहार भोज ने, ऐसे बताते हैं इतिहासकार, प्रतिहार जो मिहिर भोज था इसने अपने पिता की क्या कर दी थी? हत्या। और पिता को मारने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पितृहंता। तो आप याद रखना गुर्जर प्रतिहार वंश के पितृहंता कौन है? मिहिर भोज। तो एक उपनाम इसका ये हो गया। तो लिखो इसके उपनाम, प्रतिहारों का पितृहंता। लिखो प्रतिहारों का पितृहंता। दूसरा में लिखो इस्लाम का शत्रु। ये सुलेमान लिखता है अपनी पुस्तक में। सुलेमान अरबी यात्री था जो इसी के काल में आया था। सुलेमान ने इसे, ठीक है, संपूर्ण विश्व विजेता कहा। संपूर्ण क्या कहा? विश्व विजेता। तो देखो एक तरह से देश ही खड़ा कर दिया इसने, इतना बड़ा साम्राज्य कर दिया है या नहीं है? तो संपूर्ण विश्व विजेता किसने बताया? सुलेमान ने। इस्लाम का शत्रु भी कहते हैं इसे, इस्लाम का शत्रु। तो इस्लाम का शत्रु किसे कहते हैं? क्योंकि इस्लाम यानी मुस्लिम जो धर्म है, इस्लाम धर्म है, उसका विरोध किया था इसने, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इस्लाम का शत्रु। शक्तिशाली शासक था ये, एक शक्तिशाली शासक। और शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ याद रखना है प्रतिहारों का शक्तिशाली शासक तो था ही था, इसलिए प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल, प्रतिहारों का स्वर्णकाल भी इसी के काल में था। प्रतिहार वंश का लिख लेना इसी के आगे। प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल किस राजा के टाइम हुआ था? तो प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल माना जाता है किसके टाइम? मिहिर भोज के टाइम। तो प्रतिहार वंश का क्या माना जाता है? स्वर्णकाल। ठीक है। इसकी और उपाधियां देखो, आदिवरा, एक ग्वालियर प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि इसकी उपाधि आदिवराह भी थी। ठीक है। और दूसरी याद रखना प्रभास पाटन, प्रभास पाटन नाम से भी इसने क्या उपाधि धारण की थी। और मालवा चक्रवर्ती, मालवा का जे मिथुन चक्रवर्ती को नाम सुन है नहीं, बिया चक्रवर्ती मालवा चक्रवर्ती। तो ये सारे इसके क्या मिलते हैं उपनाम, यहां से प्रश्न अटक जाएगा, सुनना ध्यान से। प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहते हैं? मिहिर भोज। सुलेमान ने संपूर्ण विश्व विजेता बोला, इस्लाम का शत्रु बोला जाता है, शक्तिशाली शासक आदिवरा उपाधि धारण की, प्रवास पाटन और मालवा चक्रवर्ती, ये सारे इसके उपनाम देखने को मिलते हैं। देखो इधर से अरब आक्रमणकारी आ रहे थे आक्रमण करने के लिए, लेकिन इसने अरब आक्रमणकारियों को इस प्रकार से यहां दीवार बनकर जो है वो रोक दिया था। क्या तुम कदम बढ़ा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। पूरे अरब आक्रमणकारियों को पीछे धकेल दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इस सीमा पर प्रतिहारों का राज था, कोई भी अरब आक्रमणकारी भारत ये अपनी और जो भारत की ओर आगे नहीं बढ़ पाया। भारत पे आक्रमण तो हो गए थे, भारत पे पहला जो अरबों का आक्रमण था वो 712 में, इससे पहले थाने पे कर दिया था, वो असफल हो गया था। पहला सफल जो आक्रमण है वो 712 में किया था
मोहम्मद बिन कासिम ने, और उसने सिंध को जीत लिया था, ठीक है, रावर के युद्ध में। लेकिन ये राजस्थान, ये अपना भारत जो अपना मूल जो आज देख रहे हो, इस सीमा के अंदर तक नहीं प्रवेश कर पाए थे, ठीक है। क्या हुआ? ये ऐसे उपाधियां थी, इसके ताकतवर था, है या नहीं था? मतलब ऐसे ऐसे अरब आक्रमणकारियों को रोक दिया इन्हें, तो इस प्रकार से इसको ये जो है उपाधियां दी गई थी, ठीक है। तो ये इसके उपनाम थे सारे, लिख लेना। चलो आगे लिखो। इसके काल में, देखो इसके काल में एक अरबी यात्री आया, इसके काल में एक अरबी यात्री आया, अरबी यात्री, जिसका नाम था सुलेमान। क्या नाम था? सुलेमान आया। अच्छा, सुलेमान भारत में कब आया? 851 के अंदर। तो सुलेमान किसके काल में आया था भाई? अरे बोलो, अभी करवा रहा हूं मैं आपको। मिहिर भोज, मिहिर भोज के काल में सुलेमान आया। और सुलेमान की एक पुस्तक है, सुलेमान की एक क्या है भाई? पुस्तक। उस पुस्तक का जो नाम है वो है किताब उल सिंधवल, किताब उल सिंध वल हिंद। ये क्या, ये किताब है? बोलो किताब को नाम सारा। किताब उल सिंध वल हिंद, किताब उल सिंध वल हिंद, ये इसकी क्या है? पुस्तक। और इस पुस्तक में ये बताते हैं कि सुलेमान ने बताया है कि मिहिर भोज के पास 36 लाख की सेना थी, जिसमें हजारों घुड़सवार, हाथियों की सेना, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य इसने खड़ा कर दिया था। वास्तव में ये बात लिखता है सुलेमान, अरबी यात्री। इसने चांदी की और तांबा के सिक्के भी चलाए थे। किसने? मिहिर भोज ने। तो मिहिर भोज ने, या सीधा लिख लो, भोज ने, भोज ने चांदी व तांबा के क्या चलाए? सिक्के जारी किए, सिक्के चलाए, जिसके ऊपर नाम पता क्या लिखाया था? श्री मद आदिवरा, श्री मद आदिवरा है जो उपाधि धारण की थी ना, वो सिक्कों पर खुदवा दी इसने। श्री मद आदिवरा के नाम से जो है वो इसने क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे, ठीक है, ये बात याद रखना। भोज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए श्रीमद आदिवरा नाम से। और इसकी जो जानकारी है हमें, इस शासक की, भोज की जो जानकारी है, वो ग्वालियर प्रशस्ति में भी मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति। और चर्चित बहुत रही थी इसके समय, कौन सी प्रशस्ति? ग्वालियर प्रशस्ति। चलो एक प्रश्न बताओ, इस ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ग्वालियर प्रशस्ति की जो रचना है वो की थी बालादित्य ने। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बालादित्य ने। लिख लो फटाफट। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना बालादित्य ने। ये अपना शासक जो था कंप्लीट हो गया पढ़ने की दृष्टि से। मिहिर भोज, इतना एग्जाम में प्रश्न बनेंगे इसके। मैं एक बार फिर दिखा देता हूं आपको, जल्दी लिख लो। सिंपल सा शासक है, ज्यादा इतने टफ भी नहीं है। तो देखो, सारों पहला मिहिर भोज, प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल, शाब्दिक अर्थ सूर्य का प्रतीक, प्रथम अभिलेख कौन सा लगवाया? बर्रा है। ज्यादा नाम इसके से आएंगे। देखो, सुलेमान ने इसे संपूर्ण विश्व विजेता, इस्लाम सलाम का शत्रु, शक्तिशाली शासक। तो इस प्रकार के जो नाम है एस वाले इसको ज्यादा मिलेंगे। तो सुनो, प्रतिहार का पितरन था, सुलेमान ने क्या बताया इसको? संपूर्ण विश्व विजेता, इस्लाम का शत्रु, शक्तिशाली शासक, आदिवरा, प्रवास पाटन, मालवा चक्रवर्ती जो है इसके उपनाम मिलते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके काल में अरबी यात्री कौन आया था? सुलेमान। तो प्रश्न क्या बनेगा? सुलेमान किसके काल में आया था? मिहिर भोज। और भोज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए, उनका नाम क्या था? श्री मद आदिवरा के नाम से जानकारी मिलती है ये ग्वालियर प्रशस्ति में। इतनी बात समझ में आई? तो लिखो, इसके बाद जो नेक्स्ट राजा बनता है प्रतिहारों में, उस शासक का नाम है महेंद्रपाल।
जो नेक्स्ट शासक है आप लिखो, उसका नाम क्या है? महेंद्र पाल। तो देखो सबसे पहले आप बात करा महेंद्र पाल को किस किस उपनाम से जाना जाता है, इसने क्या क्या उपाधि धारण की थी? उपनाम उपाधि दोनों मैं साथ ही लिखा देता हूं। पहले तो एक ट्रिक याद रखना, चूरन। बोलो चूरन, सारे बोलो चूरन। चू से याद रखना चूड़ामणि। रे से याद रखो रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक, ये इसके जो है उपनाम है। चूड़ामणि किसे कहते हैं? पर महेंद्र पाल को। रघुकुल तिलक किसे कहते हैं? महेंद्र पाल को। और नय से याद रखना निर्भय राज। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। निर्भय राज, निर्भय नरेश, निर्भय नरेश। तो ये सारे जो उपनाम मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? वो मिलते हैं अपने महेंद्र पाल के। महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी और परमेश्वर की भी उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, ये भी बात याद रखना, महाराजा धीराज। तो ये सारी जो है इसकी उपाधियां हैं वो आप लिख लेना। चूड़ामणि, रघुकुल तिलक, निर्भयराज और महाराजा धीराज। और सारा इंपॉर्टेंट बात बनेगी क्या? प्रधानमंत्री या इसका दरबारी कवि, जो कवि राजशेखर के नाम से फेमस हुआ था। तो एक बार फटाफट इतना लिखो। एक व्यक्ति है जिनका नाम है BN पाठक। क्या नाम है? तो लिखो। BN पाठक ने इसके बारे में जो बात बोली थी वो ये बात बोली कि यह हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट है। हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट बताया। तो हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा किसने? BN पाठक ने। लिखो भाई जल्दी जल्दी। तो भोज की बात तो तुम्हें सारी याद होगी। मीर भोज की तांदी सिक्के अपने नाम से चलाए, श्रीमद आदि वरा के नाम से। और जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति, और ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने की? बालादित्य ने। महेंद्र पाल का उपनाम है चूरन, को याद रखना। चूड़ामणि, रघुकुल तिलक और निर्भयराज। क्या याद रखनी है? चूरन। बोलो चूरन। तो चू, रे और ने। तो चू से चूड़ामणि, रे से रघुकुल तिलक और ने से निर्भयराज और निर्भय नरेश और महाराजा धीराज की भी इसने उपाधि धारण की थी। BN पाठक बोलो कि ये तो अंतिम ही राजा है। अब देखो नेक्स्ट बात देखें तो इसके दरबार में एक कवि था। उस कवि, वहीं इस कवि जो था वो इसका PM बना था और वहीं इसका क्या बना था? गुरु। ठीक है गुरुजी, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा हो सकता, हुआ भी है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि PM गुरु जो था उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो कवि राजशेखर। कवि राजशेखर लिखो, कवि राजशेखर। अब कवि राजशेखर की बात बताऊं। अरे अच्छा, मैंने कल एक राजा पढ़ाया था आपको, नागभट्ट प्रथम। उसमें मैंने ये लिखाया था कि इंद्र के दंभ का नाशक, नाशक नहीं शासक करना उसके, इंद्र के दंभ का शासक बोलते हैं इसे। नागभट्ट जो प्रथम था ना, नागभट्ट फर्स्ट, इसे बोला जाता है इंद्र के दंभ का शासक। कल नाशक बोला गया ना, तो वो क्या है? शासक। शासक ही लिखा था, आज शासक ही लिख लेना। हाँ, मलेच्छों का नाशक ही लिखना है। मलेच्छों का नाशक है, क्योंकि वो नाशक नाशक हरी बात याद रहेगी। और इंद्र के दंभ का क्या है? ये शासक। अब सुनो, इसके दरबार में कवि कौन था रहे? तो इसका जो दरबारी कवि था, बोलो उसका नाम क्या था? कवि राजशेखर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी प्रमुख ग्रंथ या प्रमुख रचना एग्जाम में पूछी जाती है। तो लिखो, कर्पूर मंजली। ये प्रश्न आता है एग्जाम में, इस पे स्टार लगाता हूं मैं 1 और 2, यानी इंपॉर्टेंट अच्छा है ये। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा,
काव्य मीमांसा, बाल भारत, क्या याद रखना है? बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास, कर्पूर मंजली, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास। एक और याद रखना, प्रबंध कोश। ये सारी रचनाएं जो हैं वो किसकी हैं? कवि राजशेखर की। बहुत बड़ी बात हो, इतना ग्रंथ लिखना छोटी बात को नहीं। अपने राजस्थान का इतिहास पूरा नहीं कर पाते और भाई साहब इतना ग्रंथ लिख दिया। देखो, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण। चलो याद कराएंगे, ठीक है? तो देखो सारे इधर, मरो हो गई। हाँ, तो बोलो, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, दो याद करो। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा। हाँ बोल, बोलो भाई। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा। फिर दो और याद करो, बाल भारत, बाल रामायण, बाल भारत, बाल रामायण। बोलो, नंबर एक कर्पूर मंजली, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण। इतनी याद हुई? अगली भुवन कोश, बस एक याद करो, भुवन कोश, भुवन कोश, प्रबंध कोश, भुवन कोश, प्रबंध कोश, कर्पूर मंजली, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, प्रबंध कोश और हर विलास। पढ़ो फिर सारी की सारी। लिख लिया और याद हो गया? बोलिए। कवि राजशेखर किसका दरबारी कहा? महिपाल। अब कवि, सॉरी, महेंद्र पाल, और महेंद्र पाल का बोलो, कवि राजशेखर का ग्रंथ बोलो। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, भुवन कोश, हर विलास, प्रबंध कोश, हर विलास। सिंपल है। अब मेरा सुनो ध्यान। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, प्रबंध कोश और भुवन कोश और हर विलास। कंप्लीट। इतनी तो है, छुट्टी मार के याद कर ले इसी तो। महेंद्र पाल का उपनाम चूरण, चूड़ामणि, रघुकुल तिलक, निर्भराज, महाराजा धीराज की उपाधि, और दूसरी बात कवि राजशेखर की। अब इसके बाद राजा लिखो महिपाल। नेक्स्ट शासक लिखो महिपाल। नेक्स्ट राजा लिखो महिपाल। महिपाल का क्या हुआ समय? महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहारों का पतन शुरू हो गया, बस अब खत्म होने वाला है ये वंश। तो लिखो गुर्जर प्रतिहारों का पतन शुरू किसके समय हुआ था? तो महिपाल के समय। इनके समय प्रतिहारों का क्या होना शुरू हो गया? पतन जो है वो शुरू हुआ। प्रतिहारों का पतन होना जो है वो क्या हो गया था? शुरू हो गया। बात है 915 की, जहां वो अपना भारत है और यहां पर है अरब। तो अरब से एक व्यक्ति आया था भारत के अंदर, और उस अरबी यात्री का नाम है अरबी यात्री। मानसून की खोज किसने की थी? अल मसूदी। तो अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया। तो अल मसूदी जो भारत में आया था वो किसके समय आया था? महिपाल के समय। और इस अल मसूदी ने भारत में चलने वाली जो हवाएं हैं, भारतीय हवा को क्या कहा? मानसून। तो मानसून की जो खोज की थी, मानसून की जो खोज की वो किसने की थी? अरबों ने, अरबी यात्रियों ने। और अरबी यात्रियों में भी पूछे कौन था, तो आप क्या बोलोगे? अल मसूदी। बस दो ही बात याद रखनी है। पहली, पतन शुरू प्रतिहारों के टाइम,
और इसके समय आया था कौन? अरबी यात्री अल मसूदी, जिसने भारतीय हवाओं को क्या बोला? मानसून। लिखो जल्दी। क्या लिख लिया? तो देखो आज हमने कौन कौन से शासक पढ़े। पहला राजा पढ़ा मिहिर भोज, उसके बाद महेंद्र पाल, और महेंद्र पाल के बाद महीपाल। मैं वाले राजा है तीनों। तो मिहिर भोज को तो अपनों ने पढ़ लिया, ये भोज शक्तिशाली शासक था, पितर अंता था, और सुलेमान ने विश्व विजेता बताया, वो सारी पढ़ ली। आदि बरा के नाम से सिक्के चलाए, सब देखा। महेंद्र पाल मेन बात है चूरण, चूड़ामणि, रघुकुल तिलक और निर्भयराज। इसके दरबार में महेंद्र का दरबार हो, देखो महेंद्र उसके दरबार में था राजशेखर, महेंद्र के दरबार में था राजशेखर, ठीक है, दरबार में राज महेंद्र। तो महेंद्र का दरबार में, यानी याद रखियो, जब क्रिकेट को राज हो तो महेंद्र सिंह धोनी हो, तो राजशेखर महेंद्र। राजशेखर ने ग्रंथ बोलो कौन कौन सा? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास और प्रबंध कोश, वो ग्रंथ लिखे, ठीक है। फिर उसके बाद बना महीपाल, गुर्जर प्रत्यार का पतन हो गया, और अरबी यात्री अल मसूदी आया, जिसने भारतीय हवाओं को क्या बोला? मानसून। अब इसके बाद जो शासक तीन और रह गए, एक राज्यपाल, एक त्रिलोचन और एक यशपाल। तो लिखो इसके बाद जो राजा है उसका नाम राज्यपाल। राज्यपाल, राजपाल भी बोलते हैं इसे। तो देखो इसके समय क्या घटना होती है। वो अपना भारत है, और भारत में जो यहाँ इस क्षेत्र पे राज कर रहा है, इस बेल्ट पे, वो शासक कौन है? राज्यपाल। वो शासक है राज्यपाल, ठीक है। इधर एक शासक गजनी में बैठा महमूद गजनवी, राजा का नाम क्या है? महमूद गजनवी। ये तुर्क थे भाई। अब अरबों का जो दौर था वो खत्म हो गया, अब तुर्क आक्रमणकारी भारत में आ रहे हैं, और महमूद गजनवी ने भारत पे क्या कर दिया? आक्रमण। जैसे ही महमूद गजनवी का, मैंने कहा था ना, पतन शुरू हो गया, अब तो राज्यपाल बताते हैं यहां से भग लिया था ये छोड़ के। महमूद गजनवी के आक्रमण के भय से राज्यपाल छोड़ के भग लिया, लेकिन यूपी में एक व्यक्ति बैठा जिसका नाम चंदेल शासक था, विद्याधर, विद्याधर चंदेल। ये चंदेल शासक था। इसने कहा भाग गया रे, भाग गया, रुक। तो इसने राज्यपाल का क्या कर दिया? वध। तो राज्यपाल की हत्या किसने की थी? विद्याधर चंदेल ने। क्यों की थी? क्योंकि ये भग लिया था किसके आक्रमण से? महमूद गजनवी के। तो लिखो राज्यपाल महमूद गजनवी के आक्रमण से भागा, इसका आक्रमण हुआ, और इस आक्रमण के भय से ये भग लिया। कौन भग लिया? राज्यपाल। और इसके भय से ये जैसे ही भागा, तो इस राज्यपाल का जो वध है वो विद्याधर ने किया। तो विद्याधर चंदेल ने किसका वध कर दिया? राज्यपाल का। ये बात याद रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट राजा बना वो त्रिलोचन। वो शासक कौन बना? त्रिलोचन। और ऐसे बताते हैं कि त्रिलोचन ने महमूद गजनवी का सामना जरूर किया था, लेकिन हार गया था। महमूद गजनवी से पराजित हुआ, गजनवी से पराजित हुआ। इसने सामना किया था, लेकिन ये क्या हो गया भाई? पराजित हो गया था, ठीक है। सामना बेचारे ने हिम्मत बहुत दिखाई थी, लेकिन क्या करे, इतना बड़ा साम्राज्य बन नहीं रहा इनका, क्यों पतन होना शुरू हो गया था। तो ठीक है, तो महमूद गजनवी से पराजित हुआ। और अंतिम लास्ट राजा लिखो प्रतिहार वंश का, लास्ट में वाई आवा नहीं,
वाई जड़ आता है ना, तो वाई में राजा यशपाल। तो प्रतिहारों का अंतिम शासक कौन है? यशपाल। इसमें ये बात याद रखनी है, प्रतिहार वंश का ये क्या है? अंतिम शासक। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा रहा था यशपाल। राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजवंश कौन सा माना गया है? गुर्जर प्रतिहार वंश। कुल देवी कौन है? चामुंडा माता। फिर एक व्यक्ति है जिसका नाम है आर.सी. मजूमदार। तो इस वंश के बारे में आर.सी. मजूमदार क्या बोलता है? तो लिखो, आर.सी. मजूमदार ने कहा 6ठी से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। इन्होंने द्वारपाल का काम किया था भारत में, वादकता का जो काम है वो किया था। इधर से जो अरब आए थे उनको वादकता बने थे, रोका था उनको, अरबों को। ठीक है, ये लिख लेना। तो ये आपका गुर्जर प्रतिहार जो वंश है वो कंप्लीट हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट कड़ी। ठीक है, आप इसको फटाफट जो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक बार मैं पूरा रिवीजन और मार दूं 2 मिनट के अंदर। चलो एक बार तुम देखो फिर लिख लेना। हम जो राजा पढ़े थे सबसे पहले इस भीनमाल शाखा में नागभट्ट प्रथम। पहला मेन बात है कि इनका कंप्लीट राजा का रिवीजन मार देते हैं अपने फटाफट। तो पहला शासक कौन है? नागभट्ट फर्स्ट। अरे बावड़े हो गए क्या? तो मैं क्या करूं? मैं गंभीर मुद्दा बचा रहा हूँ, अठ है प्रतिहार वंश पे। हाँ, तो देखो गुर्जर प्रतिहार में नागभट्ट फर्स्ट। देखो पूरा राजा कंप्लीट मैंने सुना दिया, फिर मैं क्लास आज की। पहलो राजो नागभट्ट प्रथम, दूसरो कुकुस्त, दूसरा तीसरा वत्सराज, फिर वापस नागभट्ट द्वितीय आ गया। नागभट्ट द्वितीय के बाद रामभद्र, फिर मिहिर भोज, और मिहिर भोज के बाद मैं हूं मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महीपाल, महीपाल के बाद राज्यपाल, त्रिलोचन, यशपाल। सिंपल सा तो राजवंश है। ठीक है, अब देखो इतना तो मैंने पढ़ा दिया रामभद्र तक कल। आज देखो मिहिर भोज प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल, शाब्दिक और सूर्य का प्रतीक, प्रथम अभिलेख बड़ा अभिलेख है इसका। प्रतिहारों का पितर अंताय सुलेमान ने संपूर्ण विश्व विजेता बताया। इस्लाम का शत्रु शक्तिशाली राजा है। आदि बरा प्रवास पाटन मालवा चक्रवर्ती कहा जाता है। इसके काल में अरबी यात्री सुलेमान आया था भारत में। सुलेमान की पुस्तक बोलो, किताब उल सिंध वल हिंद। बोलो रे, किताब उल सिंध वल हिंद, किताब उल सिंध वल हिंद। भोज ने चांदी व तांबा के सिक्के चलाए। श्रीमद आदि बरा के नाम से जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति रचना बाला। अच्छा, ये सिक्कों की जानकारी नहीं है, इसकी कंप्लीट जो जानकारी मिलती है ना, जैसे आदि बरा उपाधि वगैरह धारण की, तो वो मिलती है। महेंद्रपाल उपाधि चूरण, चूड़ामणि, रघुकुल तिलक और निर्भयराज, महाराजा धीराज भी कहते हैं। दरबारी कवि था राजशेखर, उसकी ये रचनाएं कर्पूर मंजली, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास प्रबंध। एक प्रश्न आ जाएगा इनमें से। महीपाल गुर्जर प्रतिहार का पतन शुरू 915 में अरबी यात्री अल मसूदी आए, जिसने भारतीय हवाओं को क्या बोला? मानसून। और फिर राज्यपाल महमूद गजनवी के आक्रमण से भय से राज्यपाल भागा, और जब ये भागा तो वध कर दिया इसका विद्याधर ने। और विद्याधर क्या था? एक चंदेल शासक था। तो विद्याधर चंदेल ने इसका क्या कर दिया? वध। त्रिलोचन महमूद गजनवी से युद्ध करता है लेकिन हार जाता है। यशपाल अंतिम शासक था। आर.सी. मजूमदार बोलता है कि अरबों को वादकता का जो काम किया था वो 6 से 11वीं शताब्दी में किसने किया था? गुर्जर प्रतिहारों ने। तो समझ में आया वंश? सिंपल सा था। कल अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।